हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल पढ़ाई में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल एसएससी सीजीएल का आंसर की जारी कर दिया गया है एसएससी की ओर से। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ चुके होंगे कि उनका कितना रो मार्क्स आ रहा है और उस हिसाब से वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, वो मेरा जब से सीजीएल का टायर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था उसी दिन पहला ही शिफ्ट में हुआ था, यानी कि मेरा हुआ था 13 अगस्त को। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में हो गया था, यानी कि इससे पहले एक भी शिफ्ट नहीं हुआ था और उसी दिन से सीजीएल स्टार्ट हुआ था। तो उसी दिन मेरा एग्ज़ाम हुआ था और जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था वो रांची में हुआ था। ठीक है, वो मेरा रांची में हुआ था दोस्तों। तो जब मैंने एग्ज़ाम दे करके आया तो मुझे जिस हिसाब से परफॉर्मेंस करना चाहिए था उस हिसाब से मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा जो टाइम है वो सही से मैनेज नहीं हो पाया था दोस्तों। लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मेरा इस बार टायर फर्स्ट नहीं निकलने वाला है। उसके बाद कल जब मैंने आंसर की देखा तो उसमें मेरा जो रो मार्क्स निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है 126.5 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, टोटल रो मार्क्स निकल करके आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग सब हटा करके मेरा आ रहा है 126.5 आ रहा है। तो इस हिसाब से अब ये टेंशन हो रही है कि मेरा कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट था दोस्तों, सीजीएल मेरा पहला था। तो और मैंने जो स्टार्ट किया था वो लगभग 1 साल हो गया प्रिपरेशन किए हुए। तो 126.5 आ रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि मेरा यूआर से नहीं निकलेगा। ठीक है, और अगर मेरा निकलने का चांस अगर बनेगा भी तो मेरा ओबीसी से निकल सकता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस है कि ये निकल सकता है। तो फिर भी मैं अपना जो टीयर 2 का प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो मेरा स्टार्ट हो चुका है और मैं मैथ का जो मेरा मैंने कोर्स लिया हुआ था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और उसके बाद मेरा इंग्लिश भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ठीक है, जो अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम में क्या हुआ था, टीयर फर्स्ट के एग्ज़ाम में जो मेरा इतना बुरा हाल हुआ दोस्तों। ठीक है, मैंने इतना उम्मीद करके नहीं गया था। जब मैं प्रीवियस ईयर या फिर का टेस्ट बुक से टेस्ट दे रहा था या फिर जो भी मतलब न्यू टेस्ट सीरीज आ रहा था उसमें जब टेस्ट दे रहा था दोस्तों, तो मेरा लगभग 140 के करीब आ रहा था, 140 कभी 145 आ रहा था। ठीक है, तो एक बार तो मेरा 167.5 आ गया था। तो ये इस हिसाब से मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा इस बार टीयर फर्स्ट निकल सकता है। ठीक है, तो लेकिन जब फाइनल जब होता है दोस्तों, आपका जो एकदम रियल एग्ज़ाम होता है उस समय टेस्ट से बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट चला जाता है। उस समय आपको समझ में नहीं आता है कि वहाँ पर कौन सा जो टेंशन हो जाता है उसको समझ में ही नहीं आता है। घर में बैठे बैठे तो टेक्स्ट बुक में मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से हो जा रहा था, कभी कभार 1-2 टेस्ट में नहीं हो पा रहा था, लेकिन वही हाल मेरा टीयर फर्स्ट का फाइनल एग्ज़ाम में हो गया दोस्तों कि मेरा टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट मेरा सही से नहीं हो पाया और मेरा जो इसमें सबसे बड़ा जो मेरा ऑब्स्टेकल आया हुआ है, बाधा बना हुआ है, वो मेरा सिर्फ और सिर्फ मैथ की वजह से मेरा बना हुआ है। ठीक है, और मेरा यही सबसे ज़्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दोस्तों, मैथ। और इसी की वजह से मैंने एसएससी चुना था कि एसएससी का मैं प्रिपरेशन करूंगा मैथ की वजह से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मेरा इस बार टीयर फर्स्ट में अगर जो मेरा टेंशन दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ दिया हुआ है, क्योंकि मैंने मैथ सिर्फ और सिर्फ 15-16 ही कर पाया, यानी कि 9-10 मेरा छूट गया दोस्तों। ठीक है, एक मैंने एग्ज़ाम में जब मेरा शुरू हुआ उस समय टाइम तो उल्टी दिशा में चलने लगा। अब सबसे पहले आया रीजनिंग, रीजनिंग मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आया आपका जा करके जीके आया, वो भी बना लिया। उसके बाद मैथ आया। ठीक है, ये दोनों मैंने बना लिया। लगभग आप कह सकते हैं कि ये दोनों बनाने के बाद मेरा 38 मिनट बचा हुआ था। ठीक है, ये बनाने के बाद रीजनिंग और जीके बनाने के बाद मेरा 38 मिनट बचा हुआ था और मैंने सोच लिया था
कि मुझे 25 मिनट मैथ में देना है और इंग्लिश में आपका जाकर के 13-14 मिनट में हो जाएगा। लेकिन मैंने पहला क्वेश्चन मैथ का बनाया, बहुत अच्छी तरह से बन गया, दूसरा भी बनाया, बहुत अच्छी तरह से बन गया। लेकिन जब मेरा तीसरा क्वेश्चन आया दोस्तों, उस समय बनाने लगा और इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाया हुआ था। ठीक है, तो इस लगभग 40-50 क्वेश्चन सिर्फ उसी टाइप का मैंने बनाया हुआ था। तो मैंने सोच लिया था कि इस क्वेश्चन को तो बनाना ही बनाना है। तो मैंने बनाया, ठीक है, 30 सेकंड हुआ, नहीं बना, 1 मिनट हुआ, नहीं बना, 1.5 मिनट हुआ, नहीं बना। उसके बाद लगभग 1.5 मिनट के बाद मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को मुझे छोड़ना चाहिए क्योंकि नहीं बन रहा है। अगला क्वेश्चन में चला गया, उसके बाद चौथा क्वेश्चन भी मुझसे नहीं बनने लगा और वो भी आसान ही क्वेश्चन था। ठीक है, आसान ही क्वेश्चन था, फिर भी नहीं बनने लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि इतना क्वेश्चन मुझसे गलती हो रहा है, तो फिर मैंने तीसरा क्वेश्चन में आया। फिर तीसरा क्वेश्चन में फिर 1 मिनट दे दिया, लगभग 3 मिनट के करीब मेरा तीसरा क्वेश्चन खा गया। उसी समय मैंने सोच लिया कि मेरा मैथ खराब जाने वाला है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन को स्किप किया, चौथा क्वेश्चन को स्किप किया, फिर पांचवा बनने लगा, छठा बनने लगा। उसी तरह से लगभग फिर कुछ नहीं बनने लगा। तो मेरा लगभग 15 से 16 क्वेश्चन मुझसे बना। उसके बाद फिर मैंने लास्ट के 8 मिनट बच गया था, 8 मिनट बच गया था, यानी कि 30 मिनट मेरा सिर्फ और सिर्फ मैथ में चला गया। ठीक है दोस्तों, मैथ ने मेरा जो ले लिया टाइम टेकन वो 30 मिनट का ले लिया और लास्ट में जो मेरा इंग्लिश के लिए बचा वो बचा 8 मिनट। और 8 मिनट में मैंने बहुत ही स्पीड में इंग्लिश को टोटल 25 क्वेश्चन तक मैंने टच किया। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने सोच लिया था कि मेरा जो रॉ मार्क्स आने वाला है वो 115 से लेकर के 120 के करीब आने वाला है। लेकिन जब कल मैंने आंसर की चेक किया तो मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि मेरा इतना आने वाला है, लेकिन 126.5 रॉ मार्क्स आया है। तो इस हिसाब से अगर हो सकता है, बहुत ही रेयर चांस है कि ओबीसी से मेरा निकल सकता है। तो अगर निकल भी जाएगा, जब अगर रिजल्ट आएगा और उस समय निकल जाएगा और अभी से मैं अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन टायर 2 की नहीं कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए मैंने अभी से ही टायर 2 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो मैथ भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश भी कंप्लीट हो चुका है, जो कोर्स मैंने परचेस किया था वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे इसका सेल्फ स्टडी करना है दोस्तों। ये जो मेरे साथ हुआ दोस्तों, 1 साल लग गया टोटल मैथ को कंप्लीट करने में, मतलब राकेश यादव सर कंप्लीट किए हुए। तो इस हिसाब से मैंने सिर्फ और सिर्फ जो उनके क्लास के थे वही सब क्वेश्चन किया हुआ था। और यही कारण है कि मैंने सेल्फ स्टडी मैथ में ज़्यादा नहीं की हुई थी। मेरे पास सब बुक मौजूद था, लेकिन मैंने सेल्फ स्टडी उतना प्रैक्टिस नहीं किया था जितना मुझे करना चाहिए था। एक एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट के लिए जितना सफिशिएंट होता है कि आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, तभी आपका मार्क्स इंक्रीज़ होगा। और यही मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है दोस्तों। तो उम्मीद है कि अगले साल इस तरह से मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेल्फ स्टडी पर ध्यान दूंगा, क्योंकि मेरा जितना भी बैचेस है वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ मैथ की प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इंग्लिश मेरा सबसे ज़्यादा वीक है, तो उस पर ध्यान देना है और मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है दोस्तों। तो ये रहा मेरा जो रॉ मार्क्स निकल करके आ रहा है, 126.5 निकल करके आ रहा है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों।